जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के प्रमुख संस्थान और उनके संस्थापकों से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे उनके संस्थापकों के संस्थान के साथ साथ उनसे संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उनको भी देखा जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है डोला पालकी आंदोलन से संबंधित है, यानी डोला पालकी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है। तो दोस्तों जो डोला पालकी आंदोलन से संबंधित हैं कौन है? जयानंद भारती जी। तो दोस्तों जो जयानंद भारती जी थे उन्होंने क्या किया कि जो पहले शिल्पकार लोगों के लिए डोला पालकी में बैठने का अधिकार नहीं था, उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक लंबा आंदोलन चलाया जयानंद भारती जी ने। और जयरी खाल में क्या किया था, इन्होंने तिरंगा फहराकर क्या किया, भारतीय स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन, मिश्रित वन खेती का मॉडल दिया था या किसने दिया था? तो दोस्तों जो मिश्रित वन खेती का मॉडल था वो किसने दिया था? जगत सिंह चौधरी जंगली जी ने दिया था। ठीक है, इन्हीं को जंगली की उपाधि भी दी गई है और ये रुद्रप्रयाग के चमकोट से संबंधित हैं। ठीक है, रुद्रप्रयाग के चमकोट गांव से संबंधित हैं। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जगत सिंह चौधरी जंगली को आर्यभट्ट सम्मान से कब सम्मानित किया गया, तो याद रखना 2006 में जगत सिंह चौधरी को क्या किया गया, आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना किसने की थी? जो दूधातोली लोक विकास संस्थान है उसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सच्चिदानंद भारती जी ने क्या की थी, दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना की थी। और कब की थी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखना 1982 में क्या किया था, इन्होंने दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना की थी। दोस्तों जो ये सच्चिदानंद भारती थे, सच्चिदानंद भारती हैं, इन्होंने पानी इकट्ठा करने के लिए 30,000 से अधिक छोटे छोटे तालाबों का निर्माण किया, जिसका जिक्र अभी हाल ही में कुछ समय पहले क्या किया था, जो प्रधानमंत्री हैं आपके नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मन की बात में क्या की थे, इन्हीं सच्चिदानंद भारती जी का जिक्र किया था। और इनके कार्यों के लिए अगर पूछा जाता है कि सच्चिदानंद भारती जी को उत्तराखंड ग्रीन अवार्ड से कब सम्मानित किया गया, तो याद रखना 2011 में सच्चिदानंद भारती जी को उत्तराखंड ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2013 में इन्हें महात्मा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, 2011 में सच्चिदानंद भारती को उत्तराखंड ग्रीन अवार्ड और 2013 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने की थी? जो दुगड्डा शहीद मेले की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों याद रखना जो दुगड्डा शहीद मेले की शुरुआत की थी वो भवानी सिंह ने की थी। किसने की थी? भवानी सिंह ने। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इनके संबंध में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गड़ोदिया स्टोर डकैती के नायक कौन थे? जो गड़ोदिया स्टोर डकैती के नायक थे वो भी कौन थे? भवानी सिंह थे। ठीक है, और 1930 में जो चंद्रशेखर आजाद एकमात्र बार उत्तराखंड की उन्होंने यात्रा की थी, चंद्रशेखर आजाद जी ने वो किसके साथ की थी? भवानी सिंह के साथ की थी। या अगर क्वेश्चन बनता है कि चंद्रशेखर आजाद की सेना में उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति थे तो वो भी कौन थे? भवानी सिंह थे। ठीक है, अगला फैक्ट, दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किसने किया? जो दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग था वो किसने किया था? तो दोस्तों हरिप्रसाद टमटा ने क्या किया था? दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किसने किया था? हरिप्रसाद टमटा ने किया था। और उनको इसीलिए उत्तराखंड का क्या कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और कुमाऊं अगर पूछा जाए कुमाऊं शिल्पकार सभा की स्थापना, जो कुमाऊं शिल्पकार सभा की स्थापना थी वो भी किसने की थी? हरिप्रसाद टमटा ने की थी। या टमटा सुधार सभा की स्थापना, जब पूछा जाए टमटा सुधार सभा की स्थापना किसने की थी, तो याद रखना टमटा सुधार सभा और कुमाऊं शिल्पकार सभा दोनों की स्थापना हरिप्रसाद टमटा जी ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना किसने की थी? जो हिमालय वन्यजीव संस्थान है, हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना
किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी? कल्याण सिंह रावत ने की थी, जिन्हें मैती के नाम से भी जाना जाता है। मैती क्योंकि इन्होंने क्या किया था? जो कल्याण सिंह रावत जी हैं उन्होंने मैती आंदोलन का सूत्रपात किया था। मैती आंदोलन का सूत्रपात किया था। और कब किया था? तो 1996 में कल्याण सिंह रावत ने क्या किया था? मैती आंदोलन का शुरुआत की थी, जिसमें क्या करते हैं? वर वधु मिलकर के एक पेड़ को लगाते हैं। ठीक है। और जो हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना थी वो कब की थी? तो 1974 में इन्होंने क्या की थी? हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डालियों का दगड़िया संगठन की स्थापना किसने की थी? जो डालियों का दगड़िया संगठन था उसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जो डालियों का दगड़िया संगठन था वो चंडी प्रसाद भट्ट ने बनाया था। किसने बनाया था? चंडी प्रसाद भट्ट ने बनाया था। और स्वराज, अगर पूछा जाए स्वराज संघ की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज संघ की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी। और कब की थी? तो 1964 में की थी। स्वराज संघ की स्थापना 1964 में चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी। और यह अगर क्वेश्चन बनता है कि चंडी प्रसाद भट्ट जी को रेमन मैग्सेसे अवार्ड से कब सम्मानित किया गया? तो याद रखना 1982 में जो चंडी प्रसाद भट्ट जी थे उनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दोस्तों यहाँ पर हमारी एक उत्तराखंड की महान विभूतियों की एक श्रृंखला 3 चल रही है, जिसमें हम प्रत्येक जो उत्तराखंड के महान विभूति हैं, चाहे वो गौरा देवी हो, चंडी प्रसाद भट्ट हो, जगत सिंह चौधरी हो, भवानी सिंह हो, उनके जीवन से संबंधित सारे के सारे फैक्ट उस वीडियो में 3 या 4 मिनट के वीडियो में कवर किए जा रहे हैं। अगर आप चाहो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक हैं। जो मानव उत्थान सेवा समिति है उसके संस्थापक कौन है? तो दोस्तों सतपाल महाराज हैं, जो अभी क्या है? बीजेपी के विधायक हैं और चौबट्टा खाल के विधायक हैं, पौड़ी जनपद। अगला क्वेश्चन, मनमंथ पंथ की स्थापना किसने की थी? जो मनमंथ पंथ था उसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों मोलाराम ने क्या की थी? मनमंथ पंथ की स्थापना की थी। इनके पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों जो पिता थे मंगत राम थे, दादा का नाम हीरालाल था, गुरु राम सिंह था। और इनकी अगर उत्कृष्ट जो चित्रकार थे, और जो उत्कृष्ट चित्र है इनका क्या है? उत्कंठ नायिका इनका क्या है? उत्कृष्ट चित्र है। अगला क्वेश्चन, लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की थी। जो लोक संस्कृति संग्रहालय है दोस्तों, लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? तो यशोधर मठपाल ने क्या की थी? लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की थी। और लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ पे आपके? तो भीमताल नैनीताल में स्थित है। कहाँ पे है? भीमताल नैनीताल में स्थित है। स्थापना किसने की थी? तो यशोधर मठपाल ने की थी। जो यशोधर मठपाल जी थे वो उत्तराखंड के एक पुरातत्व शोधकर्ता हैं। क्या है? पुरातत्व शोधकर्ता हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा के गठन किसने किया था? जो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा था, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किसने किया था? तो दोस्तों याद रखना जो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा है उसका गठन पीसी जोशी ने किया था। किसने किया था? पीसी जोशी ने किया था। और जो साम्यवाद के प्रणेता हैं उत्तराखंड में, साम्यवाद के जो प्रणेता माने जाते हैं वो भी किसको माना जाता है? पीसी जोशी को माना जाता है। या सर्वदलीय संघर्ष समिति की जो जिन्होंने स्थापना की थी, जो सर्वदलीय संघर्ष समिति की स्थापना की थी वो भी किसने की थी? पीसी जोशी ने की थी। और कब की थी? तो 1955 में इन्होंने क्या की थी? सर्वदलीय संघर्ष समिति की स्थापना की थी पीसी जोशी ने। या कुमाऊं संकल्प पत्र, कुमाऊं संकल्प पत्र किसने जारी किया था? तो जो कुमाऊं संकल्प पत्र था वो भी पीसी जोशी ने जारी किया था। और कब किया था? तो 1970 में किया था। ठीक है। कब किया था? 1970 में किया था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड उत्थान परिषद का गठन किसने किया था? जो उत्तराखंड उत्थान परिषद है उसका गठन किसने किया था? तो दोस्तों याद रखना उत्तराखंड उत्थान परिषद का जो गठन किया था शोभन सिंह जिन्ना ने किया था। किसने किया था? शोभन सिंह जिन्ना ने किया था। और शोभन सिंह जिन्ना को राय बहादुर की उपाधि, राय बहादुर शोभन से राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। और राय बहादुर की उपाधि किसने दी थी? तो अंग्रेजों ने क्या दिया था? जो शोभन सिंह जिन्ना है उनको राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है। राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था शोभन सिंह जिन्ना को। किसने? अंग्रेजों ने। और उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति, जो उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? शोभन सिंह जिन्ना थे। अगला क्वेश्चन, गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? जो गणदेश सेवा संघ है, ठीक है, गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी सिरदेव सुमन ने। और सिरदेव सुमन जी का जो जन्म हुआ था 25 मई 1916 को हुआ था। कब हुआ था? 25 मई 1916 को हुआ था। दोस्तों मैंने आपको इससे पहले ही बोला कि अगर आप चाहो इन व्यक्तियों की पर्टिकुलर इन्होंने क्या क्या कार्य किए उत्तराखंड के महान विभूति श्रृंखला के अंतर्गत देख सकते हो।
उसके अगर देख सुमन जी के बारे में और चीज देखें तो जो साहित्य रत्न प्रभाकर साहित्यिक ग्रंथ है, कौन सा साहित्य रत्न प्रभाकर साहित्यिक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, वो भी सिरदेव सुमन है। या जो सुमन सौरभ जो कविता संग्रह है वो किसका है, सिरदेव सुमन का जो कविता संग्रह वो किस नाम से है, सुमन सौरभ के नाम से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दसोली ग्राम स्वराज मंडल का गठन किसने किया था। जो दसोली ग्राम स्वराज मंडल का गठन था वो किसने किया था, तो दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट ने क्या किया था, जो दसोली ग्राम स्वराज मंडल के क्या की थी, स्थापना की थी। और मैं पहले बता चुका हूं कब की थी, तो 1964 में की थी और 1982 में इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और जो चिपको आंदोलन था उसको विश्व स्तर पर किसने फैलाया था, चंडी प्रसाद भट्ट जी ने। अगला क्वेश्चन, भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना किसने की थी। जो भुवनेश्वरी महिला आश्रम है वो किसके प्रयासों से स्थापित किया गया था, तो दोस्तों जो भुवनेश्वरी महिला आश्रम था वो स्वामी मनमंथन, कहां पे, मनमंथन, स्वामी मनमंथन के प्रयासों से स्थापित किया गया था। और कहां पे किया गया, तो अंजनी से टिहरी में क्या किया गया, स्वामी मनमंथन के प्रयासों से भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब की गई, तो 1977 में भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की गई। और भुवनेश्वरी महिला आश्रम का नारा क्या है, तो जो इसका नारा है वो क्या है, खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार और खुशहाल समाज क्या है, इसका नारा है। ठीक है दोस्तों, यहां पे अगला जो क्वेश्चन है, हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी। जो हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी, हैप्पी क्लब की क्या है स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों हैप्पी क्लब की स्थापना की थी गोविंद बल्लभ पंत जी ने। किसने की थी, गोविंद बल्लभ पंत जी ने। अगर हम पंत जी के बारे में बात करें तो पंत जी का कहां से संबंधित थे, अल्मोड़ा जनपद से संबंधित थे। ठीक है, कहां से, इनको क्या था कि जो जवाहरलाल नेहरू इनको क्या कह के पुकारते थे, हिमालय पुत्र कह के पुकारते थे जवाहरलाल नेहरू। उत्तर प्रदेश के क्या थे, ये प्रथम मुख्यमंत्री थे। और हैप्पी क्लब की पहली चीज स्थापना कब की थी, तो 1903 में इन्होंने क्या की थी, हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। और 1957 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान हैस्को की स्थापना किसने की थी। जो हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान है हैस्को, इसकी स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों अनिल जोशी जी ने क्या की थी। जो हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान हैस्को है उसकी स्थापना किसने की थी, अनिल जोशी जी ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो पहाड़ संस्था की स्थापना थी, जो पहाड़ संस्था की स्थापना थी, पहाड़ संस्था की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों याद रखना जो पहाड़ संस्था की स्थापना की थी वो की थी शेखर पाठक जी ने। ठीक है, पहाड़ संस्था की स्थापना किसने की थी, तो शेखर पाठक ने क्या की थी, पहाड़ संस्था की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, द डिवाइन लाइफ सोसाइटी एवं योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी, द डिवाइन लाइफ सोसाइटी और योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी की जो स्थापना थी वो किसने की थी, तो दोस्तों याद रखना द डिवाइन लाइफ सोसाइटी और योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी की जो स्थापना की थी वो स्वामी शिवानंद। दोस्तों यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। जो द डिवाइन लाइफ सोसाइटी और योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी थी उसकी जो स्थापना की थी स्वामी शिवानंद जी के द्वारा की गई थी, स्वामी शिवानंद जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहां पे जो अगला क्वेश्चन है, अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना किसने की थी, तो जो अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना अच्छा कब हुई थी, तो दोस्तों जो अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना थी, अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना 1952 कहां पे 1952 में हुई थी। और पर्टिकुलर डेट पूछी जाए तो 10 फरवरी 1952 को अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, और कहां पे हुई थी, तो देहरादून में की गई थी, जिसके संस्थापक अगर पूछा जाए तो बिशंबर दत्त चंदोला थे। बिशंबर दत्त चंदोला ने क्या किया था, अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, अप्रवासी उत्तराखंडियों ने अमेरिका में अपनी संस्कृति जीवित रखने के लिए किस संस्था की स्थापना की। जो अप्रवासी उत्तराखंडी थे उन्होंने क्या किया कि अमेरिका में अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए किस संस्था की स्थापना की, तो दोस्तों याद रखना उस संस्था का नाम था ऊना सभा। ठीक है, ऊना संस्था बोलो या ऊना सभा बोलो, ऊना संस्था की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य अमेरिका में अपनी संस्कृति को जीवित रखना था।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंद्र बल्लभ ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी? जो चंद्र बल्लभ ट्रस्ट है उसकी स्थापना किसने की थी? तो याद रखना घनानंद खंडूड़ी जी ने क्या की थी? चंद्र बल्लभ ट्रस्ट की स्थापना की थी। और कहां पे की थी? तो लैंसडौन पौड़ी में क्या की थी? चंद्र बल्लभ ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। और कब की थी? तो दोस्तों याद रखना 1921 में इस चंद्र बल्लभ ट्रस्ट की स्थापना लैंसडौन में घनानंद खंडूड़ी ने की थी। एक लाइन में ये समझ लो कि जो चंद्र बल्लभ ट्रस्ट था उसकी स्थापना 1921 में लैंसडौन में घनानंद खंडूड़ी ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नक्षत्र वेधशाला व हिमालय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान की स्थापना किसने की थी? जो नक्षत्र वेधशाला है वह हिमालय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों याद रखना चक्रधर जोशी जी ने नक्षत्र वेधशाला और हिमालय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान की स्थापना की थी। और कब की थी? तो 1946 में की थी। और कहां पे स्थित है ये? तो याद रखना देवप्रयाग में स्थित है। देवप्रयाग में स्थित है। कई बार पूछा जाता है नक्षत्र वेधशाला कहां पे है? तो देवप्रयाग में है। हिमालय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान कहां है? देवप्रयाग में है। किसने स्थापित किया? चक्रधर जोशी ने स्थापित किया। और कब किया? तो 1946 में किया था। दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिद्धा किस स्थान पर स्थित है? जो सिद्धा है, सिद्धा किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों जो सिद्धा है वो कहां पे है? केम्प्टी फॉल मसूरी में स्थित है। केम्प्टी फॉल मसूरी के समीप स्थित है। अब जो सिद्धा है दोस्तों, सिद्धा की जो फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन हिमालय। तो जो ये सिद्धा है, सिद्धा कहां पे है? मसूरी में केम्प्टी फॉल के समीप स्थित है। अगला क्वेश्चन, समता की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों जो समता फाउंडेशन है, जो समता फाउंडेशन है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों याद रखना 1986 में समता फाउंडेशन की स्थापना की गई थी, जिसका फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी फॉर मोटिवेशनल ट्रेनिंग एक्शन। सोसाइटी फॉर मोटिवेशनल ट्रेनिंग एक्शन। और इसका जो उद्देश्य था जौनसार, भावर और उत्तरकाशी के जितने भी जनजातीय बाहुल क्षेत्र हैं उनके विकास को आगे बढ़ाना। ठीक है। या जितने भी इन क्षेत्रों के जो जौनसार, भावर और उत्तरकाशी के क्या हैं जनजातीय क्षेत्र हैं वहां पर महिलाओं, शिक्षा और बच्चों के विकास, शिक्षा से संबंधित कार्यों को करने से संबंधित है क्षमता, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, हिम ज्योति फाउंडेशन की स्थापना किस राज्यपाल की सहायता से की गई थी? तो दोस्तों याद रखना जो हिम ज्योति फाउंडेशन की स्थापना है वो स्थापित किया गया था सुदर्शन अग्रवाल की सहायता से। यानी जो सुदर्शन अग्रवाल की प्रेरणा से हिम ज्योति फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। और अगर पूछा जाए कि हिम ज्योति फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी तो याद रखना 2003 में हिम ज्योति फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। और जिसका उद्देश्य मेधावी छात्र छात्राओं को क्या है? छात्रवृत्ति प्रदान करना है। यानी छात्रों की छात्रवृत्ति से प्रदान करने से संबंधित है हिम ज्योति फाउंडेशन, जिसकी स्थापना 2003 में उत्तराखंड के राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल की प्रेरणा से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, हॉर्क की स्थापना किस स्थान पर की गई है? जो हॉर्क है, हॉर्क की स्थापना, हॉर्क का मतलब हिमालय एक्शन एंड रिसर्च सेंटर। ठीक है। हिमालय एक्शन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो दोस्तों याद रखना उसकी स्थापना देहरादून में की गई थी। हिमालय एक्शन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना देहरादून में की गई थी। और कब की गई थी? तो 1988 में की गई थी। कब की गई थी? 1988 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, बुरांस नामक स्वयंसेवी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों याद रखना जो बुरांस नामक स्वयंसेवी संस्था है इसकी स्थापना कहाँ पे की गई? श्रीनगर गढ़वाल में की गई। और ये बुरांस नामक जो स्वयंसेवी संस्था है वो श्रीनगर गढ़वाल में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, सरोकार नामक संस्था किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों याद रखना जो सरोकार नामक जन कल्याण संस्था है वो पिथौरागढ़ में कार्य करती है, सरोकार नामक संस्था। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, पर्वतीय जन कल्याण स्वयंसेवी परिषद किस जनपद में स्थित है? तो जो पर्वतीय जन कल्याण परिषद स्वयंसेवी संस्था है वो टिहरी जनपद के रानीचौर में स्थित है। रानीचौर में स्थित है पर्वतीय जन कल्याण स्वयंसेवी परिषद। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।